तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रूडियस और ये सब ट्रैवल कर रहे होते हैं और सोल्डार रूडियस को क्रिम्सन ड्रैगन को चेक करने के लिए कहता है और रूडियस पे अपने मैजिक के यूज करके ऊपर चला जाता है और वो देखता है और वो बताता है कि यहाँ पर ड्रैगन तो नहीं लेकिन ग्रीजल का एक पैक आ रहा है और वो तो हमारे ही ओर बढ़ रहे हैं जो कि कुल मिलाकर 10 हैं। तो सोल्डार रूडियस को नीचे आने के लिए कहता है एंड कहता है क्वाकमायर का यूज करो और वो क्वाकमायर का यूज करके उनको फंसा देता है एंड इसके बाद सोल्डार के टीममेट्स तो उन सबको मार देते हैं। लेकिन ये क्या, तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है जिससे सभी डरने लगते हैं एंड सोल्डार रूडियस को डांटते हुए पूछता है तुमने ये तो पहले क्यों नहीं बताया। तो रूडियस कहता है कि स्नो के डस्ट की वजह से मुझे भी नहीं दिखा एंड इसके बाद यहाँ पर एक स्मोक को क्रिएट कर देता है जिससे सभी भाग सकें और इसके बाद रूडियस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है एंड वो तो स्टोन का यूज करता है जिससे ड्रैगन को बहुत ही चोट लगती है और वो उसे अपने क्वाकमायर में कैद करके मार देता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं एंड वो क्वाकमायर की तारीफ करने लगते हैं एंड कहते हैं तुम तो सही में बहुत ही स्ट्रांग हो क्वाकमायर। और रूडियस कहता है वैसे भी ये ड्रैगन तो मरने ही वाला था। और यहाँ पर सोल्डर कहता है क्यों ना इस टीम के तुम ऑफिशियली मेंबर बन जाओ रूडियस, लेकिन रूडियस तो मना कर देता है और कहता है कि इस कंट्री में अपना नाम फैलाने के बाद मैं दूसरी कंट्री में भी जाऊंगा क्योंकि मैं तो अपने मॉम को खोज रहा हूँ। वापस आकर अपना पूजा पाठ करने लगता है फिर एक्सरसाइज करने चला जाता है। यहाँ पर सभी रूडियस की तारीफ कर रहे होते हैं एंड तभी यहाँ पर एक एल्फ आ जाती है और वो कहती है मैंने आखिर में तुम्हें ढूंढ ही लिया क्वाकमायर। और रूडियस कहता है ओ आखिर में तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। पर रूडियस अंदर ही अंदर सोच रहा होता है मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है। और वो कहती है कि र्यूमर के हिसाब से तुम तो सबसे अलग दिख रहे हो और वैसा ही है। और वो रूडियस को चेक करने लगती है तो रूडियस सोचता है अरे कहीं ये मेरे प्यार में पागल तो नहीं हो गई। हाँ वैसे हो भी सकता है क्योंकि मैं तो अभी ग्रो कर रहा हूँ और वैसे भी मेरे मसल्स भी आ रहे हैं। और रूडियस उसे पूछता है क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। और वो बताती है नहीं कुछ नहीं। और वो बताती है कि मेरा नाम एलिनालिस ड्रैगन रोड है और मैं तो फॉल की फॉर्मर पार्टी मेंबर हूँ। और वो कहती है कि मैं रॉक्सी की फ्रेंड भी हूँ, जिससे सुनकर रूडियस कहता है क्या मास्टर की फ्रेंड, वो कहाँ पर है। और एलिनालिस कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने स्ट्रे ड्रैगन को खुद ही से हरा दिया, क्या ये सच है। तो रूडियस कहता है हाँ पर वो तो पहले से ही मरने की हालत में था। और एलिनालिस कहती है अब मुझे पता चला कि तुम्हारे मास्टर तुम पर गर्व क्यों करती है, जिसे सुनकर रूडियस को बहुत ही अच्छा लगता है एंड वो कहता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। और वो कहती है कि तुम्हारी चेस्ट तो बहुत ही डेवलप है, मुझे लगा था कि तुम एक बच्चे होगे। और रूडियस कहता है आप भी बहुत ही सुंदर हो। और वो मन में सोचता है मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ जो कि आपकी चाल में फंस जाऊँ। एंड तभी एलिनालिस उसको किस करने जा रही होती है एंड रूडियस सोच रहा होता है कि इतना जल्दी सही रहेगा, बट तभी वो रुक जाती है और वो देखती है इसे और वो कहती है ये क्या है। और रूडियस कहता है ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ने मुझे दिया था। और एलिनालिस कहती है क्या तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड एक एल्फ थी। और रूडियस कहता है हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो एलिनालिस कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे पास भी है एक। और रूडियस कहता है मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। तो एलिनालिस कहती है हाँ मैं इस तरह से किसी को परेशान नहीं करती हूँ, वो बस ये है कि मुझे पॉल की डॉटर इन लॉ बनना पसंद नहीं है, मैं तो रॉक्सी की फ्रेंड ही बनना पसंद करूँगी। रूडियस उसे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो एलिनालिस कहती है हाँ असल में मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। आगे रूडियस रनिंग करते हुए सोच रहा होता है उस दिन मुझे पता चला कि जेनिथ कहाँ पर है, वो तो बेगारिट कॉन्टिनेंट के सेंटर पे है। अगर मैं वहाँ पर दौड़ते हुए जाऊँ तब भी मुझे बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1 साल निकल जाएगा और ऊपर से सर्दियाँ भी आने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय तक यहाँ पर इस कंट्री में रुकना पड़ा। और वो बताती है कि पॉल के पार्टी के मेंबर्स के सर्च पर उससे रॉक्सी भी मिल गई, इसलिए वो भी वहाँ पर साथ में है एंड वो तो जेनिथ के सर्च के लिए गए हुए हैं। एंड आगे में दिखाया जाता है कि रूडियस रनिंग करके आ जाता है और वो एलिनालिस को देख कर कहता है आप तो सुबह सुबह बहुत ही एक्टिव रहते हो। और एलिनालिस कहती है क्या। एंड 1 वीक बीतने के बाद रूडियस को पता चल गया होता है कि एलिनालिस किस टाइप की पर्सन है, वो तो अभी तक बहुत सारे पर्सन्स को अपने रूम के अंदर बुला चुकी है। एंड रूडियस यही सोच रहा होता है कि मैं भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पढ़ना चाहूँगा, लेकिन मैं तो पहले से ही ईडी हुआ है। और वो कमरे के अंदर सोच रहा होता है मैं रो नहीं रहा हूँ। अगले दिन सुबह रूडियस सोल्डार्ट और एलिनालिस को साथ में देखकर हैरान हो जाता है और सोल्डार्ट कहता है अरे बुरा मत मानना क्वाकमायर, मेरा पहले से ही इरादा नहीं था। और रूडियस कहता है चिंता मत करो वो मेरी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता ही है। और सोल्डार्ट कहता है अरे हाँ। और रूडियस पूछता है बाय द वे कैसा था। और सोल्डार्ट कहता है बेस्ट, एकदम बेस्ट। और ये सुनकर रूडियस तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो एलिनालिस को कहता है उसने आपकी तारीफ की, क्या आपको अच्छा लग रहा है। और वो कहती है हाँ, जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ वो खुशी रहते हैं। और रूडियस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या।
और रूडियस को पता होता है कि इसने तो सोल्डार्ट के सभी पार्टी मेंबर के साथ कांड कर लिया होता है और वो एलिनालिस को कहता है कि ये सब करने के बाद सफाया कर दिया करो। और सोल्डार्ट तभी कहता है "हे, क्या बात हो रही है?" और ये कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं। एंड इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसने तो रॉक्सी के साथ डीमन कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल किया, इसलिए मैं तो इसका बहुत ही थैंकफुल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रॉक्सी के लिए इससे जेलस हूँ, वैसे भी ये तो अपना रिवर शहर में बनाया जा रही है, पता नहीं ये अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएगी। और तभी एलिनालिस सोल्डार्ट को पैसे देती है एंड सोल्डार्ट कहता है माफ़ करना मुझे, ये सब करने के बाद भी मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ। तो एलिनालिस कहती है ये सब इसलिए दे रहे हूँ ताकि तुम मेरे प्यार में ना पड़ जाओ। और रूडियस को समझ आ जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। एंड आगे हमें बर्फ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडियस तो अपने एक्सरसाइज कर रहा होता है एंड तभी एलिनालिस आकर उसे एक लेटर देती है। एंड रूडियस पढ़ता है कि इसे तो रनोवा यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल ने भेजा हुआ है। अरे ये तो वही जगह है जहाँ पर मास्टर रॉक्सी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। यहाँ पर ये रूडियस को कहती है कि क्या तुम अपने मैजिक स्किल को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें रनोवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में ज़रूर पढ़ने के लिए जाना चाहिए। वैसे भी ये लोग तो तुम्हें स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे बुला रहे हैं, तो क्यों ना चले जाओ। वैसे भी इसकी वजह से तुम्हें स्कूल ट्यूशन और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को भी नहीं फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें बस वहाँ पर जाकर अपने मैजिक को सीखना है और रिसर्च करना है। वैसे भी मुझे इस लेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो मैजिक के बारे में सब कुछ सीख ही गया हूँ। हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट तो ज़रूर है लेकिन। इसके बाद रूडियस एक आदमी से मिलता है और वो बताता है कि मैजिक यूनिवर्सिटी का तो यही काम है, वो लोग ऐसे मैजिशियन को बुलाते रहते हैं। और वो बताता है कि मैंने तो अपने 5th ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया था। और रूडियस सोचता है उन्होंने मेरे वासलेस इनकंटेशन के बेसिस पर मुझे बुलाया है, इसलिए ये तो फर्जी नहीं लग रहा है। और तभी वो आदमी पूछता है क्वागमायर तुम तो स्कूल नहीं गए थे, क्या तुम गए थे? तो रूडियस कहता है नहीं मैं स्कूल नहीं गया था, मेरा एक पर्सनल ट्यूटर था। तो वो आदमी कहता है तब तो तुम बहुत ही रिच हो गए। तो वो कहता है हाँ मैं तो आसुरन नोबल किंगडम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं रिच था। तभी वो आदमी पूछता है तब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी रूडियस को याद आता है कि वो तो एरिस को ट्यूटरिंग के जॉब पे इसलिए गया था ताकि वो सिल्फी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पढ़ सके। आई होप सिल्फी तुम जहाँ भी हो तुम ठीक होगी। और एलिनालिस तभी बताती है कि पॉल के साथ रहने के बजाय मैं तो वहीं जाना चाहूँगी, इसलिए तुम्हें वहाँ पर चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी फैमिली आसुरा में वापस आ ही जाएगी। रूडियस कहता है लगता है तुम मेरे फादर से नहीं मिलना चाहती हो, क्या तुम उन्हें हेट करती हो? तो कहती है हाँ सही कहा। और वो कहता है फिलहाल मैं तो अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। एंड इसके बाद सोने के बाद वो अपने मेन बॉडी में वापस आ जाता है एंड वो तभी हितोगामी या फिर मैन गॉड से मिलता है। और रूडियस कहता है मैं तो तुम्हें 2 साल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं जेनिथ के लोकेशन को खोज पाऊँ, लेकिन तुम तो आ ही नहीं रहे थे। तो मैन गॉड कहता है मेरे तो और भी काम है, तुम जानते हो ना। रूडियस कहता है वैसे भी मेरे 2 साल बर्बाद हो गए हैं, पर आखिर में जेनिथ तो मिलने ही वाली है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रॉक्सी भी साथ दे रही है यहाँ पर, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैन गॉड कहता है क्या तुम इसी हालत में अपने मास्टर से मिलना चाहते हो? एरिस ने तुम्हें धोखा दे दिया एंड सारा से तुम मिल चुके हो। तुमने कहा कि तुम अपने मैजिक स्किल को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तुम तो अभी भी वही हो, क्या तुम यही करना चाहते हो? रूडियस कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैन गॉड कहता है कि तुम्हें जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में इनरोल कर लेना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हारा ईडी भी सही हो जाए। तभी वो नींद से बाहर आता है और वो देखता है कि वो एलिनालिस के बगल में सोया हुआ है एंड वो नोटिस करता है कि ये सब होने के बाद भी अभी तक मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्या मैं वहाँ पर जाकर अपने ईडी को सही कर पाऊँगा? सोल्डार्ट कहता है कि रूडियस मैंने तो तुम्हारा अभी तक यूज किया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर अपने ईडी को सही कर पाओगे? तो रूडियस कहता है पता नहीं, पर मैं तो वहीं जाने वाला हूँ। रूडियस कुछ टाइम बाद मैं भी वहीं पर आने वाला हूँ, तो हम साथ में पियेंगे और मज़े भी करेंगे औरतों के साथ। रूडियस कहता है हाँ बिल्कुल। एंड इसी के साथ मेरी जर्नी शुरू होती है रनोवा किंगडम में। यहाँ पर तो हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पर आरियल भी होती है और साथ में सिल्फी भी होती है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।